अंजना, जिस चीज का जिक्र हम कर रहे हैं ना कि भारत और अमेरिका दोनों इस समय अपनी दोस्ती इस तरीके से दिखाते हैं, अपना साथ इस तरीके का बनाते हैं कि लगता है कि वो अतिरिक्त मील, जिसे एक्स्ट्रा माइल कहा जाता है, वो एक अतिरिक्त प्रयास दोनों देशों की तरफ से दिखता है कि रिश्तों को और बेहतर बनाएं। दोनों देश इस समय विश्व व्यवस्था में इन दोनों की दोस्ती बहुत आवश्यक है और क्वाड देशों का जिक्र भी यहां पर करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत की तरफ से ये अटकलें हैं कि ये प्रयास किया जा रहा है कि 26 जनवरी के परेड में इस बार क्वाड के जो नेता हैं वो सब यहां पर मौजूद रहें, जो अपने आप में अनूठा होगा। बिल्कुल, और भारत का बढ़ता कद और उसको कैसे और भी ऊंचाइयों पर ले जाना है, वो सब कुछ आज प्रतिबिंबित हो रहा है जब हम इतने राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग अलग बायलैटरल्स, प्रधानमंत्री 15 बायलैटरल्स करने वाले हैं और 2 बायलैटरल हो चुके हैं मॉरिशस की पीएम और शेख हसीना के साथ। वहीं आज अब राष्ट्रपति के साथ, वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बायलैटरल लोक कल्याण मार्ग पर होना है। जाहिर तौर पर भव्य आयोजन वहां पर भी किया होगा, सुरक्षा के तमाम इंतजाम वहां पर भी किए होंगे। ये द 20 गाड़ी का जिक्र हो रहा था, तो इसको लेकर एक पूरा इतिहास है। सीक्रेट सर्विस ने जब पहली बार इसे कमीशन किया अमेरिकी राष्ट्रपति से, वहां से लेकर अब तक के लिए, लेकिन फुल प्रूफ एक ऐसी गाड़ी जिसमें सुरक्षा के ऐसे इंतजाम है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। कहा जाता है कि परमाणु हमले से भी इस कार को लेकर जो तमाम जानकारियां दी जाती हैं कि ये कार उससे भी सुरक्षित है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका लंबा राजनयिक अनुभव रहा है क्षेत्र में, भारत अमेरिका के रिश्तों में। राजीव डोगरा जी, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू इटली, रोमानिया एंड फॉर्मर काउंसिल जनरल टू कराची, पाकिस्तान, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन साहब, डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर डिफेंस अटैचे रह चुके हैं एम्बेसी ऑफ इंडिया इन काबुल एंड अफगानिस्तान। रुबिंदर सचदेवा जी, डायरेक्टर हैं इंडिया अफेयर्स के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत सरीन, पूर्णिमा नाथ, अजय जैन भुटोरिया साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत सरीन सीनियर फेलो है ORF के। इन सब के साथ चर्चा जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये तस्वीर, उनका स्वागत किया है जनरल VK सिंह ने और उसके बाद यहां से वो रवाना हो रहे हैं लोक कल्याण मार्ग के लिए। डोगरा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं और इतने लंबे थकाऊ वाले सफर के बाद वो सीधा लोक कल्याण मार्ग अब जा रहे हैं जो बाइडेन, और वहां द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी है। अंजना, आपने उंगली नब्ज पे रखी कि इतने लंबे सफर के बाद, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन इतनी अच्छी हेल्थ में नहीं है। हाँ, कई बार पब्लिक अपीयरेंसेस में दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल एब्सोल्यूट फिटनेस जिसे कहा जाता है उससे काफ़ी दूर है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि वो सीधा एयरपोर्ट से लोक कल्याण मार्ग जा रहे हैं, मतलब कोई स्कोप नहीं है कि थोड़ी देर वो होटल में जाके रेस्ट करें, चेंज करें या जो भी नहीं, इसके बाद ही वो जाएंगे। ITC मौर्या में वो रुके हुए हैं और इसके बाद वो जाएंगे लोक कल्याण मार्ग में। PM से मुलाकात के बाद, बायलैटरल चर्चा होने के बाद ही वो अपने होटल जाएंगे। वही तो ये भी एक संकेत है कि दोनों साइड एंग्शियस हैं कि जल्दी से बात हो। तो मैं थोड़ा सा समय लूंगा कि वो बातों में होना क्या है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सब जो है उत्सुक हैं कि किसी ना किसी तरह से डिक्लेरेशन होनी चाहिए, क्योंकि एक सिग्नल जो है ना सिर्फ G20 के लोगों को जाएगा, कंट्रीज को जाएगा, बल्कि विश्व भर में जाएगा कि देखिए G20 जो है एक पॉजिटिव एनर्जी इंजेक्ट कर रही है ग्लोबल अफेयर्स में, जो UN आजकल नहीं कर पा रही है। और चीन की इच्छा यही रहेगी कि ये पॉजिटिव सिग्नल ना जाए, क्योंकि उसकी विचार में उसका महत्व उतना ही गिरेगा। दूसरा जो मुद्दा है, मतलब बायलैटरल्स में तो कई चीज़ें होंगी उनकी, पर मैं इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में कह रहा हूँ जो प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर में हो सकती हैं, मेरा जो गेस है। जो दूसरा मुद्दा है वो चीन का एग्रेसिव इंटेंशन जो पैसिफिक ओशन में है। तो अमेरिका के लिए तो बहुत चिंता का विषय है, पर भारत के लिए भी चिंता है, क्योंकि भारत की ट्रेड जो है वो पैसिफिक से काफ़ी हद तक जाती है। तीसरी बात जो है, भारत का अपना जो चीन के साथ रिश्ता है जी, वो पिंक ऑफ हेल्थ में नहीं है जैसे कहा जाता है। उसमें काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स लगे। बात मुझे डिप्लोमैट्स के बारे में बड़ी अच्छी लगती है,
मतलब हम उसके बारे में बोलेंगे, जब फौजी कोई बोलेगा तो वो अलग ही शब्दों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन जब डिप्लोमेट बोलेगा तो इंडिया और चाइना के रिश्ते नॉट इन द पिंक ऑफ हेल्थ में है। मतलब यहीं पर ये बाजी मार ले जाते हैं। जिस तरह से आपने शब्दों की कलाबाजी की है, उम्मीद ये होगी कि G20 समिट से एक आउटकम डॉक्यूमेंट निकलेगा, कुछ अच्छा होगा। ली क्यांग हालांकि आ रहे हैं, चाइनीज प्रीमियर। लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले ऐसे ताकतवर मुल्क आमने सामने बैठेंगे तो मेहसान साहब, जो तमाम डील्स की बात हो रही है कि व्यापार के क्षेत्र में भी, देखिए भारत भी जब अपने नजरिए से देखता है तो ये उम्मीद रखता है कि चाहे वो वीजास के क्षेत्र में हो, सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, वहां पर जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए भी क्या बेहतर उपाय हो सकते हैं। इसी के साथ व्यापार के क्षेत्र में क्या हो सकता है। अगर हम सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में बात कर रहे हैं तो कैसे होगा, अगर हम फाइटर जेट्स के इंजन बनाने की बात कर रहे हैं तकनीकी सहयोग से तो वो कैसे होगा। तो लोगों को कई सारी ठोस बातों की भी उम्मीदें रहती है कि और भी कंपनियां आएंगी, और भी निवेश होगा, दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होंगे तो और भी ज्यादा फायदा भारत को होगा। बिल्कुल अंजना, आपने बहुत अच्छे सवाल उठाए हैं। देखिए कई डील्स साइन होने की उम्मीद है। आपने बताया सिविल न्यूक्लियर डील, कुछ रिएक्टर्स की उम्मीद है शायद 6 के आसपास। डिफेंस डील्स होंगी और साथ ही में ये वीज़ा का जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, खासकर हमारे जो स्टूडेंट्स जो बाहर देश में जाना चाहते हैं, तो काफ़ी डील्स होने की संभावना है। बीइंग फ्रॉम डिफेंस, सबसे पहले ये GE414 इंजन, इसके बारे में हमने पुराने उसमें भी बात किया था सेशन में। इसकी बहुत अहमियत है और खासकर जो हम तेजस एयरक्राफ्ट तेजस 2 के लिए चाहिए तो जॉइंट कोलैबोरेशन से बनेगा और इसमें मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, तो ये और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, तो इसमें हमें बहुत एडवांटेज है। दूसरा है ये जो MQ-9B ड्रोन्स, ये 31 जो हमें चाहिए हैं सी गार्डियन और स्काई गार्डियन के लिए, तकरीबन 15 जाएंगे नेवी के पास और 8 जाएंगे आर्मी और एयरफोर्स के पास। इनकी बहुत अहमियत है। 40,000 फीट की ऊंचाई से ज़्यादा ये फ्लाई कर सकते हैं और 40 आवर्स तक फ्लाई कर सकते हैं, और इनमें जो ड्रोन्स हैं ये सारे आर्म्ड होंगे, तो ये बहुत अहमियत वाला एक डिफेंस डील होगा। और अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 ड्रोन्स हैं जो नेवी ऑपरेट कर रही है, और इसमें सिर्फ फर्क है कि वो अनार्म्ड हैं और वो हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भी फ्लाई किए हुए हैं। तो अभी ट्रेड की बात करते हैं। जहाँ तक ट्रेड का सवाल है तो मेरे को लगता है कि आज अमेरिका को हमारे से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए इंडिया एक वो देश है कि यहाँ लेबर का एडवांटेज है, चीप लेबर है, चीप रिसोर्सेज हैं। अभी ये चंद्रयान में ही हमने दिखा दिया कि हमने कितने सस्ते मिशन में प्रोजेक्ट करके चंद्रयान भेजा और बाकी देश कितना उसमें पैसा खर्च करते हैं। जितने में हॉलीवुड में एक मूवी बनती है, बिल्कुल, उतने में हमने एक पूरा मिशन सफल तरीके से लॉन्च कर दिया और विश्व में कीर्तिमान बनाया। साउथ पोल में, दक्षिणी पोल में चांद के सबसे पहले उतरने वाला हमने वहां पर चंद्रयान भेजा है। लेकिन देखिए 2-3 बड़ी बातें जो सर भी कह रहे थे, द बीस्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इस कार के बारे में। C-17 जो ग्लोब मास्टर है उससे इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए उसे वहां पर पहुंचाया जाता है। ये एक लीमो कार है और इसी के साथ पूरी तरह से वेपनाइज्ड होता है, यानी ऐसा आर्म्ड होता है ये कि किसी भी परिस्थिति से ये अमेरिकी राष्ट्रपति को बचा सकता है। और इसीलिए कहा जाता है यहाँ से जो पूरा उनका मिलिट्री सैटेलाइट है उसके जरिए लिंकेज भी होती है, यानी वो अपने दफ्तर में भी अगर उन्हें कोई संदेश देना है, पूरा जो कम्युनिकेशन लिंक है एक तरह से वो भी इस गाड़ी के जरिए होता है। अच्छी खासी चर्चाएं और डॉक्यूमेंट्रीज इस द बीस्ट पर भी बनती हैं कि कैसे एक कार के तौर पर इसे ओवर अ पीरियड, सबसे पहले सीक्रेट सर्विस ने इसको कमीशन किया था कि राष्ट्रपति के लिए एक अलग गाड़ी होनी चाहिए, और उसमें कैसे एडवांसमेंट्स करते करते आज एक ऐसे मकाम पर है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम है इसमें, जो जिसकी वजह से C-17 ग्लोब मास्टर से राष्ट्रपति के आने के पहले द बीस्ट को उस देश में पहुंचाया जाता है, और जैसे ही एयरफोर्स 1 से एयरक्राफ्ट से निकलते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, उसके बाद द बीस्ट में ही वो ट्रैवल करेंगे। अगर हिंदुस्तान में भी, भारत में भी वो किसी कोने में से किसी कोने में पहुंचेंगे। अजय जैन भुटौरिया साहब, अब वो घड़ी करीब है, कुछ ही देर में, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, कुछ ही देर में लोक कल्याण मार्ग वो पहुंच जाएंगे। जिस तरह के ट्रैफिक के इंतजाम राजधानी में इस बार किए गए हैं, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। द्विपक्षीय बातचीत की शुरुआत होगी। आप किस तरह से देख रहे हैं?
बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा एक जो रिलेशनशिप है और स्ट्रांग होगा आने वाले समय में। अंजना जी, मैं एक पॉइंट पे पहले कहना चाहूँगा, आपने थोड़ी देर पहले वीज़ा के इश्यूज और ग्रीन कार्ड बैकलॉग के इश्यूज पे बातचीत उठाई थी। तो अभी प्रेसिडेंट बाइडेन जो है कमिटेड है कि जो इंडियंस इंडियंस लोग जो यहाँ रह रहे हैं H1B वीज़ा पे, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व की जाए। तो इस विषय में जब थोड़े दिन पहले H1B स्टैंपिंग होती है, वो पहले H1B स्टैंपिंग करने के लिए लोगों को इंडिया आना पड़ता, तो बहुत तकलीफ होती थी। तो बिल्कुल उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने अनाउंस किया कि H1B स्टैंपिंग अब यूएस में बिल्कुल होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं, आज करीब करीब 2,80,000 स्टूडेंट हर साल यूएस आ रहे हैं। और अब उन्होंने नया एक रूल चेंज किया है कि आप 1 साल पहले से स्टूडेंट वीज़ा को अप्लाई करके, जब आपकी कॉलेज की एडमिशन डेट अगर 1 साल बाद है, तो उससे आप विद इन 1 ईयर आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ग्रीन कार्ड का जो बैकलॉग का जो मुद्दा है, उसके ऊपर प्रेसिडेंट बाइडेन कमिटेड है कि उसकी जो सॉल्यूशन है उसके लिए कुछ निकाला जाए। जो आज आज जो बातचीत है, आई थिंक जो अभी पहले हमारे पैनल के पे चर्चा हुई, उसमें जो कहा गया कि जो बायलैटरल रिलेशनशिप में जो ग्रोथ ऑफ बिजनेस है, डिफेंस में ग्रोथ है, क्लाइमेट चेंज में अपॉर्चुनिटीज है टू लीड द वर्ल्ड। आज इंडिया इज गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरी दुनिया में। और इसमें इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है, इसके अलावा जो काउंटरिंग द चाइना का इन्फ्लुएंस है पैसिफिक ओशन, उसको भी एक बहुत और इम्प्रूवमेंट होगा उस रिलेशनशिप में कि इंडिया आज जितनी यूएस को इंडिया की जरूरत है, उतनी जितनी इंडिया को यूएस की जरूरत है, उतनी ही यूएस को इंडिया की जरूरत है। तो ये सब देखते हुए ये एक रिश्ता जो है प्रेसिडेंट बाइडेन का और प्रेसिडेंट मोदी का एक रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांग है। ये रिश्ता और स्ट्रांग होगा। प्लस जो 5 मिलियन भारतीय अमेरिका में रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि ये दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हो, तो वो भी पीपल टू पीपल रिलेशनशिप में भी बहुत काम हो रहा है। बिल्कुल। पूर्णिमा जी, आपके नजरिए से जल्दी से समझना चाहेंगे, आप इस द्विपक्षीय बातचीत से क्या उम्मीद रख रही हैं? उसके बाद से सुशांत साहब फौरन आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद लोक कल्याण मार्ग में, और ये अंजना जी, जो बाइडेन जो है ना, डोमेस्टिकली his legacy had been quite poor and extremely disastrous. आप ओपन बॉर्डर लीजिए, इलीगल इमिग्रेशन लीजिए, हमारा सेंक्चुअरी सिटी, प्रॉपिंग अप यूक्रेन ऑन वॉर, जॉब क्वालिटी पे, purchasing power of people, livelihood, inflation, it's extremely disastrous in this country. जो बाइडेन की जो रेपुटेशन है, जो इनकी जो रेटिंग्स है, कंटिन्यूअसली फेलिंग, इंटरनली ही हैज फेल्ड, बट एज ए प्रेसिडेंट आप दोनों की पॉलिटिक्स अब आमने सामने हो चुकी है। अजय जैन बुटोरिया और आप बॉक्सिंग करने वाले हैं, लेकिन जो भी है ये हम जी पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जो इंटरनल इश्यूज है, कीपिंग इट असाइड, वो फॉरेन पॉलिसी में भी उनका रेटिंग सही नहीं है, बिकॉज आपने देखा है वार का क्या सिचुएशन है। सो कंपेयरिंग एवरीथिंग, यहाँ पे लोग फ्रस्ट्रेटेड है कि जो यहाँ पे 3 दिन के वेकेशन पे चले गए, और 75% और 50% ऑफ हिज प्रेसिडेंसी वाज इन वेकेशन, अब घूम रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं। द पीपल डोंट अंडरस्टैंड इन केस दैट अभी इंडिया की जरूरत है, इंडिया का अमेरिका के साथ रहना बहुत जरूरत है, और अमेरिका नीड्स इंडिया। व्हाई? बिकॉज अभी ब्रिक्स बोलो, G20 बोलो, क्वाड बोलो, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज ए पावरफुल नेशन, ए मीडिएटर, ए मीडियम। ये जो लोगों को समझ में भी नहीं आता ये बात। अब इंडिया में जाके जो बाइडेन क्या करेंगे, ऑब्वियसली सर्टेन डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, सेमीकंडक्टर हो या ड्रोन, मिलिट्री हो, इसकी जो हमारी बात होगी, इसमें जॉब क्रिएशन होगा, लोग विल डू बेटर एंड थिंग्स लाइक दैट। लोगों को जियो पॉलिटिक्स के बारे में समझ में नहीं आता, उनको जो इश्यूज है इंटरनली उसमें दिक्कत होती है, तो उसके बारे में बातें करते हैं। तो आप जो कह रहे हो जो बाइडेन वहाँ पे क्या करेंगे, आई एम इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड एज वेल। वहाँ पे जो बाइडेन क्या करने जा रहे हैं, उनका तबीयत ठीक नहीं है, डिमेंशिया आ गए हैं,